धीरज साहू कैश कांड को लेकर जो बीजेपी है उसने कार्यकर्ताओं को देश भर में प्रदर्शन के लिए कहा है। कैश कांड मामले पर बीजेपी नेता आप देखिए कैसे इस वक्त विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी हैं। ये बड़ी एक तरह की विरोध में रैली निकाली जा रही है लोगों की तरफ से, और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस तरह से आम आदमी की मेहनत की कमाई को किसी को निगलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये मामला अपने आप में बहुत हैरान करता है। आप देखिए राज्यसभा सांसद जिनकी कुल संपत्ति ऑन पेपर वो दिखाते हैं लगभग 44 करोड़, लेकिन जो धन निकलता है घर से, बरामद होता है पैसा, वो है 320 करोड़, और ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अभी यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, क्योंकि अभी हम दिखा रहे थे इससे पहले ओडिशा की दोनों फैक्ट्री के बाहर 500 रुपए के नोट फटे हुए पाए गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं जो फटे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो बरामदगी हुई है इसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता, किस तरह से घेरा जा रहा है कांग्रेस को, क्या सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये आपको हम सुनाते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कहा है, और कुछ जगहों पर बड़ी संख्या में आपने देखा कैसे सड़कों पर उतर आए हैं कार्यकर्ता और सीधा कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए, और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसा कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है। कांग्रेस के करप्शन की दुकान से भ्रष्टाचार के सामान और लूट के सामान का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से लगभग अभी तक 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, और ध्यान दीजिएगा अभी तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बैंक का कोई सेफ्टी वॉल्ट है, ना कि किसी का घर या किसी का ऑफिस। वहां से जो पैसे रिकवर हुए हैं उसे गिनने में मशीनें फूक गई, गिनती की मशीनें, उसमें लगभग 200 बैग्स कम पड़ गए, और अभी तो कई सारे रूम गिनना बाकी है। तो इस पूरे मामले पर जहां बीजेपी पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है, वहीं हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। कुल संपत्ति 34 करोड़, कुल देनदारी 2 करोड़। वर्ष 2016-17 में इनकम टैक्स रिटर्न 1 करोड़। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का वर्ष 2018 का ये चुनावी हलफनामा है। अब एक नजर ओडिशा और झारखंड से मिले नोटों के इन बंडल पर डालिए। आंखें चौंधिया जाती हैं। एक बार में विश्वास करना मुश्किल होता है, एक सांसद के पास इतना कैश। कांग्रेस में धीरज प्रसाद साहू की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने नकार दिया। बावजूद इसके पार्टी के खास बने रहे, तीसरी बार उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। धीरज साहू के ठिकानों से मिल रहे कैश ने दिल्ली से रांची तक की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। धीरज प्रसाद साहू राजनीति के साथ साथ शराब का कारोबार भी करते हैं। उनके परिवार और रिश्तेदारों का शराब का बड़ा बिजनेस है। कंपनी धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। धीरज प्रसाद साहू पर टैक्स चोरी का आरोप है। इसी की जांच के लिए आयकर विभाग ने झारखंड से लेकर ओडिशा तक एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद जो कुछ सामने आया देखकर हर किसी की आंख फटी की फटी रह गई। लेकिन झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को इसमें सिर्फ
बदले की राजनीति दिख रही है। जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफा मांग रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गंगोत्री की संज्ञा दे रहे हैं। पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर नजर डालिए। मोहब्बत की दुकान में नकदी सामान। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट में राहुल गांधी पर सवाल भी हैं, आरोप भी है। निशिकांत दुबे का आरोप है, भारत जोड़ो यात्रा कुछ और नहीं, राहुल गांधी की उगाही यात्रा थी। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रधानमंत्री के ट्वीट से हो चुकी है। जैसे जैसे नोटों के बंडल की गिनती बढ़ती जाएगी, कांग्रेस पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। रांची से मेरे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूरज, मैं चाहती हूँ आप सारी जानकारी ग्राउंड से दें। अभी किन किन ठिकानों पर और छापेमारी चल रही है, दूसरे राज्यों में भी, और ये कब तक चलेगी? देखिए, झारखंड के 2 ठिकानों के अलावे उड़ीसा के कई ठिकानों में फिलहाल इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वह भी उनके ठिकाने पर बने हुए हैं। हालांकि जो नोटों की रिकवरी हुई थी, उन नोटों की रिकवरी लगभग 240 करोड़ की गिनती हो चुकी है। कहा यह जा रहा लगभग 150 बोरे में, यानी 150 बैग में उन नोटों को यहां से रिकवर करके उड़ीसा के मलकागिरी से लेके इनकम टैक्स के अधिकारियों ने वहां से रवाना हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई ठिकानों में इनकम टैक्स के द्वारा छापेमारी का जो संघन अभियान है वो जारी। अगर हम राजधानी रांची की अगर बात करें तो रांची में कल तक रेड हुए थे, लेकिन अभी भी रांची के रेडियम रोड इलाके में जहां धीरज साहू का आवास है, उन आवास में अभी भी ऐसे कई अधिकारी अब भी अंदर मौजूद हैं।